स्टूडेंट्स यूलर मेथड का जो दूसरा पार्ट है यूलर मेथड के लेक्चर का वो उसके दो क्वेश्चन जो है मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। पहला सवाल जो था वो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको x प्लस वाई की बजाय 1 प्लस वाई की तरह की स्टेटमेंट हो या 1 प्लस वाई स्क्वायर की स्टेटमेंट हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो तीसरा सवाल आएगा वो मैं अपान के बारे में आपको समझाऊंगा, यानी x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बटा एक्स जमा वाई। तो इस तरह के दो क्वेश्चन जो मैं समझाऊंगा उसके बाद आपका यूलर मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। फार्मूला जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है और स्टेटमेंट जो है वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई वेयर एज वाई जीरो इज इक्वल टू 1, जबकि एच जो है उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर 0.2 दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि फाइंड आउट करो वाई जो है 0.4 पे फाइंड आउट करो बाय यूलर मेथड। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले जी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स नाट व वाई नाट किसके बराबर होगा 1 प्लस वाई नाट के। एफ ऑफ एक्स एन व वाई एन किसके बराबर होगा 1 प्लस वाई एन के बराबर। अभी मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला जो मेरे पास गिवन है वो है y की n प्लस 1 इज इक्वल टू वाई की n जमा एच एफ एक्स एन वाई एन। वाई की n हमारे पास अब अभी हम स्टेटमेंट में लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे पिछले सवाल के अंदर आपको समझाया, अभी बता रहा हूँ कि सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने n को 0 के बराबर फर्ज करना है और ये जो गिवन वैल्यू है h बराबर है 0.2 है तो y 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x नाट जो है वो 0 है और y नाट जो है वो है 1 के बराबर। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वैल्यूज़ जो हमें गिवन है ये हमारे फार्मूले को के मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए असेंशियल है, नेसेसरी हैं। तो फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट करूंगा। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 फर्ज किया तो ये y इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। y इज इक्वल टू 0 प्लस एच फंक्शन x नाट वाओ y नाट। तो ये हमारे पास है जी बेसिक इक्वेशन आ गई है अगर हमने n को 0 के इक्वल फर्ज किया है। उसके बाद मैं वैल्यू फाइंड पुट आउट करूँगा, पुट अप करूँगा। y नाट इज इक्वल टू 1 है, h की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ एक्स नाट वो वाई नाट किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स नाट वो वाई नाट बराबर है 1 प्लस वाई नाट के। तो ये मैंने 1 प्लस वाई नाट लिख दिया है। ये 1 प्लस 0.2 ये 1 वैसे आ गया। वाई नाट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है तो 1 प्लस 0.2 इंटू 2 ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0.4 1.4 आ गई जी y1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 प्लस 1.4 आ गई। अभी हमने फाइंड आउट करना है x1 फाइंड आउट कैसे करेंगे। x1 इज इक्वल टू एक्स नाट जमा एच। एक्स नाट हमारे पास था जी 0, h हमारे पास थी 0.2 तो x1 के जवाब क्या आ गया 0.2, x1 हमारे पास आ गया 0.2। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे y इंटू x1 तो 1.4 है तो x1 क्या है x1 हमारे पास क्या आया था वो आया था 0.2 तो ये जवाब आ गया जी 1.4। अगर वो आपको क्वेश्चन में कहता है कि y मालूम करो 0.2 पे तो उसका जवाब जो है 1.4 आ गया। y1 जो बेसिकली बराबर होता है y ऑफ x1 के भी बराबर होता है। y1 बेसिकली y ऑफ x1 के भी बराबर होता है। तो y1 इज इक्वल टू 1.4, y x1 इज इक्वल टू 1.4। x1 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है x1 इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस h 2.2 आई है तो y 0.2 पे आ गया जी 1.4। तो हमने फाइंड आउट करना था y 0.4 पे, हमारे पास अब यह है y 0.2 पे। तो हम एक स्टेप और करेंगे। अगला स्टेप जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। फॉर n बराबर है 1, अगर इस फार्मूले के अंदर मैं n बराबर है 1 फर्ज कर लूँ तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h फंक्शन ऑफ x1 वाओ yn। तो ये हमारे पास फंक्शन आएगा। इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट आउट करता हूँ। y1 की वैल्यू है 1.4, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 1.4, h की वैल्यू है 0.2, फंक्शन ऑफ x1 वाओ y1 किसके इक्वल होगा फंक्शन ऑफ x1 वो y1 इक्वल होगा फंक्शन ऑफ x1 y1 इक्वल होगा 1 प्लस y1 के। तो 1 प्लस y1 मैं पुट कर दूंगा 1.4 है प्लस 0.2 है इंटू 1 वैसे आ गया। y1 की वैल्यू जो हमारे पास 1.4 है 1.4 लिखा, 1.4 प्लस 0.2 1.4 प्लस 1 2.4 आएगी हमारे पास। 1.4 इज इक्वल टू 2.4 को -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी जनाब माइनस प्लस का आएगा 0.4 तो ये 1.8 आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 8। अभी हम x2 फाइंड आउट करूँगा। x2 जो है वो आएगा x1 प्लस h नाट। x1 था जी 0.2, h है 0.2
तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4, तो y2 इज इक्वल टू वाई x2 आता है तो 1.8 है। अगर x2 की जगह मैं लिख दूँ 0.4 तो ये टोटल जवाब आ गया 1.8। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो चूँकि हमने मालूम करना था y जो है 0.4 पे, तो उसका आंसर आया है 1.8। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हमें फाइंड आउट भी यही करना था कि y जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है 0.4 पे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है जल्दी से मैं सोल्व कर दूंगा, उसके बाद जो है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम अगला लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस स्टूडेंट्स। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का, यूलर मेथड के लेक्चर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो मैं तेजी से हल करने वाला हूँ। वो एफ ऑफ एक्स और वाई की जो वैल्यू गिवन है वो है x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। बाकी जो कंडीशन है नेसेसरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, h जो है 0.1 गिवन है, f ऑफ 0 जो है वो है इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये कैसे हमसे सोल्व होगा। तो इसको मैं जल्दी से हल करूंगा। इसका एक स्टेप जो है मैं आपको हल करके बता देता हूं, ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिकली मेथड आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा h बराबर है 0.1 है, तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो x नॉट के बराबर होता है। x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 1। पहली x नॉट के बराबर होगी, दूसरी होगी y नॉट के बराबर। पहली x नॉट के बराबर, दूसरी वैल्यू होती है y नॉट के बराबर। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स व वाई जो गिवन है हमारे पास वो गिवन है x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, y की n प्लस 1 इज इक्वल टू y की n प्लस h फंक्शन ऑफ x n वाओ वाई n। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, n को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो y 1 हो जाएगा, y 0 प्लस h f x 0 वाओ y 0। तो ये बन जाएगी हमारी बेसिकली स्टेटमेंट। अब मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। y0 जो है उसको 1 के बराबर पुट करेंगे, h जो है उसको 0.1 के बराबर पुट किया। बाकी फंक्शन f ऑफ x नॉट वो y नॉट जो है ना, फंक्शन f ऑफ x नॉट, फंक्शन f ऑफ x और y किसके बराबर है जी, x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसको कहता हूँ x नॉट व y नॉट जो है वो होगा x नॉट माइनस वाई नॉट ओवर x नॉट प्लस y नॉट। ठीक है, f ऑफ x नॉट व y नॉट किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो मैं वैल्यू जो है सेम टू सेम लिख देता हूँ, x नॉट माइनस वाई नॉट ओवर x नॉट प्लस y नॉट। ठीक है, 1 प्लस 0.1। तो x नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0 माइनस y नॉट की है 1। तो x नॉट की जो प्लस में है वो है 0 प्लस आएगा यहाँ पे 1। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 माइनस 1 जमा ओवर जमा 1। तो 1 प्लस 0.1 1 तकसीम 1 इसका 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1। इसका क्वेश्चन जो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस होगा मैथमेटिकल रूल के मुताबिक, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। इसका आंसर आने वाला है माइनस में। ठीक है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस 1 को दें 0.1 से ज़रा, तो ये -1 आ जाएगा। 0.9 जो है वो हमारे पास आ जाएगा y1 जो है 0.9 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे x1 जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x नॉट जमा h। x नॉट की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 0.1 जमा हाइट कितनी है, हाइट है x नॉट की वैल्यू उन्होंने हमें 0 दी है और हाइट जो है वो 0.1 है। तो x1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1। तो 0.1 आ गई। अब y1 इज इक्वल टू है 0.9, y इंटू x1 के इक्वल होता है 0.9 है। तो y इज इक्वल टू 0.1 पे आएगा 0.9। तो ये आ गया जी हमारा पहला स्टेप। मैं दूसरा स्टेप जो है आपको शुरू करके बता देता हूँ। दूसरे स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, n1 पुट करेंगे तो ये फार्मूला जो है ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस hf x1 y1। तो मैं वैल्यूज पुट करूँगा, y1 की वैल्यू आई है 0.9। ठीक है, हाइट है 0.1। फंक्शन f ऑफ x1 y1 किसके बराबर होगा, x1 माइनस y1 ओवर x1 प्लस y1। ठीक है, 0.9 है प्लस 0.1 है। x1 जो है वो है जनाब, x1 जो है -1 के बराबर है। यहाँ से -1 माइनस y1 बराबर है -9 के। ये इस तरह है, -1 प्लस -9 के। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास y2 जो है वो आ जाएगा जनाब 0.82। y2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.82। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेंगे। अभी मैं x2 आपको फाइंड आउट करके देखो दूंगा। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस y नॉट, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस y नॉट, x1 प्लस h, सॉरी x1 प्लस h। x1 जो है हमारे पास वो आया था जी 0.1
0.1 h जो है वो भी 0.1 है, तो x2 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 0.2, x2 0.2 आ जाएगा। y2 जो होता है वो yx2 के बराबर होता है 0.82 है, yx2 किसके बराबर आएगा, y ऑफ 2 के बराबर 0.82। तो ये जी है हमारा y जो है 0.2 पे, तो उसका जवाब है 0.82। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर लिख देते हैं कि फाइंड y2 बाय यूलर मेथड, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। इस तीसरे क्वेश्चन में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर बटे की फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, यानी x1 माइनस एक्स वाई नाट अपॉन x1 प्लस वाई नाट, x1 प्लस y1, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के भी 2 स्टेप्स जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। बीएससी मैथमेटिक्स हो, एमएससी मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, उसके अलावा जो सीएसएस पीएमएस जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये जो है कोर्स आउटलाइन के अंदर इंक्लूड होता है। तो उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले लेक्चर में कोई दूसरे टॉपिक के साथ आपको मैं कुछ नया समझाऊँगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह।